हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाते हुए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल इसलिए है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटी सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो थ्योरी बड़ी है, लेकिन हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें उस प्लैंक क्वांटम थ्योरी का निचोड़ा हुआ रस चाहिए, जो कि हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो बच्चे लोग, ये वाली जो टॉपिक होने वाली है इसमें मैं दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे, और एक मैं बेसिक आपको वो भी दूंगी कि है क्या ये थ्योरी, क्या कहती है ये थ्योरी, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने वेव नेचर की बात की थी और वहां पे हम लोग ने सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन किया था, और एक रिलेशनशिप हम लोगों को मिल गया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सी इज इक्वल टू, पहला देखो क्या आता है, इसको जरूर लिख करके चलेंगे। सी इज इक्वल टू, ये देखो ये सारे के सारे फॉर्मूला हम लोग इकट्ठे करते चले जाएंगे और एंड ऑफ द चैप्टर में फॉर्मूला इकट्ठे, कॉन्सेप्ट क्लियर, न्यूमेरिकल सॉल्व। मजेदार, बहुत इजी होने वाली है चीजें, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगी। अभी मैं जो डिस्कस करने वाली हूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखो इन्होंने क्या बताया था, अगर निचोड़ में सार में जाकर के चले जाएं तो हम ये इन्होंने जो डिस्कस किया था, जो बताया था, वो कंक्लूजन ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, उनमें एनर्जी होती है और वो एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी में होती है। यानी कि जितना एनर्जी को अगर हम बोले उनके हिसाब से तो क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी रेडिएशन की, एनर्जी उस रेडिएशन के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था वो क्या था, दिस इज एच म्यू। अगर बेसिक बोला जाए तो हमें बस यहीं पे आना है। और H क्या होता है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी। फ्रीक्वेंसी अगर हमें मिल गई किसी भी रेडिएशन की तो हम बता सकते हैं उसमें कितनी एनर्जी है, या फिर हमें एनर्जी पता है किसी रेडिएशन की तो हम ये बता सकते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन है। एनर्जी पता है तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें दूसरा जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो कौन सा हो जाएगा, अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। दूसरा फॉर्मूला हो गया एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये फॉर्मूला हमें मिला, यूज करेंगे बाद में। अब समझा देते क्वांटम थ्योरी क्या है। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स। इन्होंने बताया, प्लैंक ने डिस्कवर किया अपनी थ्योरी में कि जो एनर्जी है ना वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि लगातार फ्लो कर रही है, वो मिनिमम पैकेट्स में फ्लो कर रही है। पैकेट्स का मल्टीपल कितना भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूं कि मिनिमम पैकेट अगर हमारा है 5 जूल्स का, ठीक है, तो 5 के मल्टीपल में कितनी भी एनर्जी हो सकती है। 5 क्या हो सकता, किसी भी इसमें जो एनर्जी है वो 5 जूल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। 5 और 10 के बीच में कोई एनर्जी नहीं होगी। तो ऐसे वाले उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। पैकेट्स में, मिनिमम पैकेट्स में एनर्जी रेडिएट होती है। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। एनर्जी मिनिमम पैकेट में रेडिएट होती है और उस एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। हमें इस चैप्टर में इसकी इतनी ही जरूरत है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम इससे अगले वाला टॉपिक छेड़ते हैं। अपना मकसद क्या है, ये वालों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है। यही है जो हमारे को न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्वांटम थ्योरी मतलब सीधे सीधी सी बात है कि एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं होती है, वो मिनिमम पैकेट्स में होती है। और वो जो पैकेट्स होते हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं। अगर
वेव्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो, और पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे हैं तो क्वांटम कहते हैं। ठीक है, क्वांटा और फोटोन, दो चीजें याद रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट वाला टॉपिक भी हम लोग अभी के अभी यहाँ पे शुरू कर देते हैं, क्योंकि जबरदस्ती एक टॉपिक को बहुत बड़ा मैं नहीं बनाना चाहूंगी, आपका टाइम वेस्ट ना हो। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है वेव्स के पार्टिकल नेचर को। वेव नेचर हम लोगों ने यहां से बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर की, कि पार्टिकल के फॉर्म में है ये वेव्स, मतलब इनका नेचर पार्टिकल भी है, सिर्फ वेव नहीं है। तो कैसे एक्सप्लेन किया, क्या तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, समझेंगे हम लोग। एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मेटल की शीट ली गई, सोडियम मेटल ले लिया, ये मान लो मेटल की शीट है, सोडियम को मेटल को ले लिया। हम लोगों को मालूम है कि सोडियम में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिमूव होने के लिए रेडी रहता है, लेकिन कितना भी रेडी रहे उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी तो वो रिमूव होगा ना। बिना एनर्जी के तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ हमें ये पता है कि रेडिएशंस में एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। तो अगर हम लोग कोई रेडिएशन इस पे डाल के देखें तो क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या नहीं होगा, ये वाली बात है। अगर एनर्जी इतनी है कि जो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके तो रिमूव हो जाएगा, एनर्जी उतनी नहीं है जो रिमूव कर सके तो रिमूव नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इजेक्शन ऑफ electrons by radiating electromagnetic radiation on a metal surface is known as photoelectric effect। अब देखो इन्होंने क्या किया, सोडियम पे रेड कलर की लाइट को डालना शुरू किया। रेड कलर की लाइट, हमें मालूम है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम होती है, कम होती है तो एनर्जी रेड में कम होगी। अब रेड वाली लाइट इन्होंने डाल के देखी, इस पे डाली डाली डाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव हुआ। बहुत देर वेट किया, शायद थोड़ी देर एनर्जी इकट्ठी हो जाए तो रिमूव हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, रेड की इंटेंसिटी बढ़ा करके देखी। इंटेंसिटी मतलब पहले हल्का लाल था, फिर गहरा लाल होता चला गया। इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। अब रेड कलर का एम्पलीट्यूड कितना ही बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एनर्जी किस पे, हमें मालूम है ना एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। तो रेड कलर तो भैया काम नहीं चल। फिर उन्होंने कहा कि चलो दूसरा एक हम लोग डाल के देखते हैं कलर, येलो कलर की फीबल सी लाइट, यानी कि बहुत ही कम इंटेंसिटी की, बहुत कम उसकी एम्पलीट्यूड की येलो कलर की लाइट डाली। येलो कलर की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। येलो कलर की लाइट इनफ थी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, यानी कि जैसे ही येलो कलर इस पे गिरा ना तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। यहाँ पर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो बिना लैग के, लैग नहीं, टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही लाइट डलेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज मैं आप लोगों को उससे पूछती हूँ, जल्दी से बताना, मुझे टाइम नहीं लगाना। आप लोगों ने मार्बल कंचों का खेल जरूर खेला होगा, मार्बल का, है ना, या फिर आप लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा, वैसे ही समझ लेते हैं कि मैंने ग्राउंड पे कुछ बॉल डाल रखी है और मैं एक दूसरी बॉल से उसको हिट कर रही हूं। दो चीजें हो सकती हैं कि मेरी एनर्जी इतनी हो कि वो उसमें लगे और वो जरा से हिल जाए, और अगर मैं बहुत जोर से हिट करूंगी तो वो जोर से उछल के दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। वही है यहाँ पे, अगर हम कम एनर्जी की लाइट डाल रहे हो, इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ तो इनमें मोशन होगा। अब डिपेंड ये करता है कि कितनी तेज एनर्जी वाला हमने डाला। अब निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए।
उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। नोट का मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी डालें ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी। जैसे समझते हैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल्स की हमारे को एनर्जी चाहिए और हमने एनर्जी 5 जूल की ही उसको सप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें 10 जूल्स की एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और तेजी से निकलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किसके में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो टोटल एनर्जी जो हमने सप्लाई की थी, यहां पे देखो टोटल एनर्जी जो सप्लाई की थी उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो मिनिमम एनर्जी यूज हो रही थी वो क्या, मान लो हमने कोई एनर्जी सप्लाई की, उसको टोटल एनर्जी सप्लाई की, तो उसमें से कुछ एनर्जी h म्यू नॉट, एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, और h म्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वो यूज हो गई। और बाकी की बची कहां चली गई, बाकी की बची कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, हाफ mv²। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल सा रिलेशनशिप ये भी डेवलप हो गया हमारा। हमें अब पता चल गया कि टोटल एनर्जी जो है हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर हमारे को एनर्जी दे रखी है और ये बता रखा है कि हाँ उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ से इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं इसको, वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम ही है ना, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg याद रखना है, भूलना नहीं है उसको। तो ये वाला रिलेशनशिप एक और डेवलप हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखिए जरा यहाँ पे तीसरे क्या आ गई बात, अपने पास दो फॉर्मूला पहले ही आ गए थे, तीसरा क्या हो गया, E इज इक्वल टू h म्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, प्लस हाफ mv²। ठीक है, बहुत आसानी से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, एक बार काम करना शुरू करेंगे, डन। बस आप लोगों को ये जो मैं साइड में बनाती जा रही हूँ ना फॉर्मूला शीट, ये याद रखनी है। याद करो जरा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को और भी एक दो बातों के बारे में बताया था, उसको और डिस्कस नहीं खाली मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जरा, फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को दे रखा है टाइम तो हम निकाल सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1/, ये तो वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम। और अगर वेव नंबर है तो वेव नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/λ। ये जितने रिलेशनशिप्स है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इन दोनों में से ही चीजें आगे पीछे होंगी और यूज होती चली जाएंगी। बहुत आसानी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, बिलीव मी। पहले हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और फॉर्मूला हमें लर्न होते चले जाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। वो तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, गिवन क्या है, निकालना क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, न्यूमेरिकल, मुफ्त के नंबर। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ, वो क्या है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा। और वहाँ एक और मैं आप लोगों को फॉर्मूला दूंगी, कहाँ पर, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी एक फॉर्मूला और आएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करके बोहर्स एटॉमिक मॉडल आने वाला है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में इन सबको ही कंक्लूड करेंगे। तो 2 और वीडियोस में हमारा पूरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम कंक्लूड कर देंगे, एंड मेजर पोर्शन इस चैप्टर का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाला, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कंक्लूड हो जाएगा। कंफ्यूज होना नहीं है, आप लोगों ने पता है क्या करना है, अगर चीजें समझ आ गई तो कमेंट करो, नहीं समझ आ गई
तो कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, कमेंट करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, है ना। आप लोग इन कामों को करते चले जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों को बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं देने वाली हूँ। किसी एक टॉपिक के लिए कई घंटे की वीडियो की जरूरत नहीं है, की है आपकी सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी कब होगी, जब चीजें समझ आ जाएंगी। थोड़े से टाइम में मैं आपको चीजें समझाऊंगी, बाकी के टाइम में आप सेल्फ स्टडी करेंगे और वही आपको जीत दिलाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं दूंगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी सेल्फ स्टडी से आएगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो फटाफट से सेल्फ स्टडी करना शुरू करो और मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।